पूर्व मंत्री एवं पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने आज चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के टकारला अनाज और सब्जी मंडी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इस सब्जी मंडी को जिस अवस्था में हमने शुरू किया था उसके बाद भाजपा सरकार एक ईंट भी नहीं लगवा पाई है। उन्होंने कहा कि भौगोलिक दृष्टि के चलते ये एक महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ सब्जी मंडी सफलतापूर्वक चल रही है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की सोच थी कि किसानों और सब्जी उत्पादकों को अपने उत्पाद बेचने के लिए दर दर न भटकना पड़े और उनको इसकी खरीद उनके ही घर द्वार पर संभव हो सके। इसी ध्येय को लेकर हमने यहाँ अनाज और सब्जी मंडी की स्थापना करवाई थी। यहाँ अनाज और सब्जी मंडी बनाने के बाद जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, विकास के बड़े बड़े दावे करने वाली भाजपा की सरकार बताए कि क्यों आज तक इसके निर्माण के लिए अपने कार्यकाल में एक ईंट भी क्यों नहीं लगवा पाए। उन्होंने कहा कि ऐसा ही हाल अनाज मंडी का भी है, जहाँ किसानों को अपनी फसल खुले में रखनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ कोई शेड का निर्माण भी इतने वर्षों से नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि आज अपने दौरे के दौरान सब्जी विक्रेताओं ने अपना दर्द जाहिर करते हुए कहा कि जब किसान उनके पास सब्जी और फल लेकर आता है, दुकान छोटी होने की वजह से उनका सामान पहले यहाँ होता है और किसानों द्वारा लाया गया सामान कहाँ रखे। ऐसे में उनका फसल, फल और सब्जियां बाहर धूप में पड़ी पड़ी खराब हो जाती है, जिससे किसानों और आढ़तियों दोनों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। टकारला मंडी जो चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण मंडी है, यहाँ किसानों की कई शिकायतें आ रही थी। मुझे भी कई किसानों के टेलीफोन आ रहे थे कि यहाँ पर उनकी गंदम की परचेज जो नहीं हो रही है, बहुत सारी लाइन लगी हुई है, टोकन की लाइन लगी हुई है। आज मैंने यहाँ टकारला मंडी का दौरा किया तो बड़े दुख से कहना चाहता हूँ कि आज जहाँ पर हम छोड़ के गए थे, जो 22 मार्च 2017 को हमने जो यहाँ पर शुरुआत छोड़ के गए थे, उसके आगे एक भी ईंट नहीं लगी। आज सब्जी मंडी चल रही है, सब्जी मंडी के ऊपर ना वो शेड भी नहीं है और शेड के बगैर वहाँ पर सब्जी खराब हो रही है। जो लोकल वहाँ पर किसान जो है सब्जी लेकर आता है, उसकी सब्जी वहाँ पर खराब हो रही है। और जो अगर आड़ती अंदर अपनी रखेगा तो वो किसान की सब्जी कहाँ रखेगा। वो उसके लिए ना वो टेम्परेरी शेड जो है डालना देते हैं। यहाँ पर जो हमारी गंदम की परचेज हो रही है, उसको जो हमारी MSP है 1975 पे, उसके हिसाब से हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो किसान हैं वो भी बहुत लंबी लाइन में यहाँ पर टोकन लगे हैं, उनको भी बड़ी दिक्कतें आ रही है। यहाँ स्टाफ जो है सिर्फ केवल 2 आदमी हैं यहाँ हैंडल करने के लिए। आज सिर्फ 10 तारीख को जो लास्ट डेट है परचेज की, और यहाँ पर कई किसान रह गए जिनकी गंदम जो खरीदने को पड़ी है। और वो चाहते हैं क्योंकि बाहर मार्केट में रेट 1700 रुपया है और MSP जो है 1975 रुपया यहाँ जो है मंडी में परचेज हो रही है। सारे किसान 1975 में चाहते हैं कि यहाँ उनकी परचेज हो जाए, लेकिन 10 तारीख आ गई है। आज अभी तक कई किसान रह गए हैं जिनकी गंदम जो है अभी खरीद करने को पड़ी है। सरकार से यही मैं दरखास्त करता हूँ कि ये जो 10 तारीख लास्ट है, इसको कम से कम 10 दिन जो है और बढ़ाया जाए, ताकि जितने यहाँ के किसान हैं, ये इलाका जो है वो खेती बाड़ी का और ऊना जिला का एक दिल है। और ऊना जिला का किसान अगर खेती सप्लाई करे अनाज, तो पूरे हिमाचल प्रदेश को अनाज सप्लाई कर सकता है। सरकार को जल्दी से जल्दी यहाँ सब्जी मंडी के ऊपर भी छत डालनी चाहिए। यहाँ ना जो गंदम की ये जो कणक मंडी है, इस पर भी कोई छत नहीं है। इनको ऊपर भी छत डालने का इंतजाम करना चाहिए, ताकि किसानों को बैठने के लिए जगह, किसानों को अपनी उपज रखने के लिए जो है जगह बन सके। यही मांग है कि ये जो 10 तारीख है, उससे जो है आगे कम से कम 10 दिन जो है और किसानों को जी जो है। पंजाब के CTV के लिए बडोही से अनिल ठाकुर की रिपोर्ट।